हरिओम जय जिनेन्द्र। हमारा जो टॉपिक चल रहा है सम्यक दर्शन और मिथ्यात्व। लास्ट क्लास तो नहीं हो पाया था, इसलिए 2 मिनट ज़रा मिथ्यात्व के मामले में कुछ बता दूं। मिथ्यात्व किसे कहते हैं और सम्यकत्व किसे कहते हैं, उसकी भाषा क्या है, इसका वर्ड और समथिंग आपको कुछ हमारे रूटीन वर्ड से कुछ अलग लगेंगे, इसलिए हम दोनों चीज़ को समझेंगे। अब मिथ्यात्व के मुख्य दो भेद बोले। जो मिथ्यात्व है उससे बिल्कुल ऑपोजिट सम्यकत्व है, ये चीज़ आपको पता है। मिथ्यात्व के दो मुख्य भेद हम जानेंगे। उसके लिए जीव मतलब जीवित व्यक्ति और जो शरीर है उसके अंदर रहा हुआ आत्मा, आत्मा को अलग मानना, ये एक तत्व बुद्धि है। इसको हम तत्व बुद्धि मानेंगे क्योंकि ये लॉजिकली ही, तत्व का मतलब है लॉजिक। लॉजिक से ही आपको समझ में आएगा कि ये जो बोल रहा है बिंदु का शरीर है, लेकिन जो शब्द जो विचार बाहर आ रहे हैं वो अंदर बैठी उसकी आत्मा है। तो आत्मा और मेरा शरीर, ये दोनों को जो अलग कर पाए, इसको अगर आपने अलग मान लिया है ना, तो ये पर्याय हुआ। पर्याय समझ में आ रही है ना? पर्याय का मतलब जो ये बिंदु का शरीर है उसके अंदर रहा हुआ आत्मा, दोनों अलग अलग पर्याय है, दोनों चीज अलग है। आत्मा का पर्याय है बिंदु का शरीर इस जन्म का। अगर दूसरा जन्म होगा, अगर मान लो कि अगले जन्म में मैं कोई जानवर बनूंगी, तो वो जानवर का शरीर होगा मेरा दूसरा पर्याय। तो ये पर्यायात्मक बुद्धि कि भाई आत्मा हर एक अलग अलग शरीर के पर्यायों में आती है। आत्मा एक ही है लेकिन वो अलग अलग शरीर के पर्यायों में जाती है, ऐसा प्रकार की बुद्धि को सम्यक दर्शन का है। तो ये पर्यायात्मक बुद्धि हुई जो सम्यक दर्शन है। लेकिन जिसको हम पर्याय नहीं मानेंगे, जिसको हम पर्याय नहीं मानेंगे, फिर से बता रही हूं मैं, बिंदु का शरीर इस जन्म का है, वो बिंदु की आत्मा का पर्याय है। आत्मा एक ही है, आत्मा हर बार हर जन्म में नए नए शरीर लेगी। तो शरीर वो पर्याय हुआ और आत्मा अनंत हुई, अनंत अक्षय, बार बार मरेगी नहीं, आत्मा वही की वही है। और हर जन्म में उसका शरीर जन्म होता है, मरता है, उसके पर्याय बदलते हैं। इसे हम पर्यायात्मक बुद्धि के नाम पे जानेंगे। अगर ये पर्यायात्मक बुद्धि है, अगर आप ये मानते हो कि बिंदु हर जन्म में उसकी आत्मा शरीर बदलेगी, इस चीज को अगर आप मान रहे हो, तो आप पर्यायात्मक बुद्धि को मान रहे हो और इसे आप सम्यक दर्शन कहोगे। इस चीज को हम सम्यक दर्शन के नाम से जानेंगे। लेकिन अगर इससे उल्टा है, अगर आप इस पर्याय को ही नहीं मान रहे हो, आप ये मान रहे हो आत्मा और शरीर अलग है ही नहीं, जो शरीर है वही मैं हूं, जो अंदर है वो मैं जानता ही नहीं हूं उसको, मेरे कोई आने वाले या अगले जन्म मरण है ही नहीं, बस मैं ही हूं, ये जो अंदर बोल रहा है या जो ये है, ये वो मैं ही हूं। और इस बुद्धि से अगर हम गए तो ये पर्यायात्मक बुद्धि नहीं है, ये विपर्यायात्मक बुद्धि। वी का मतलब हो गया विपरीत, वी का मतलब हो गया विपरीत बुद्धि। तो ये जो हमारी विपरीत बुद्धि हुई, उसको ही हम विपर्यायात्मक बुद्धि मानेंगे। विपर्यायात्मक बुद्धि का मतलब होता है विपरीत बुद्धि है, इसलिए ये मिथ्यात्व है। तो आत्मा का सबसे पहला मिथ्यात्व का प्रकार कौन सा हुआ? विपर्यायात्मक निश्चय बुद्धि। फिर से मैं बताती हूँ, वो पूरा शब्द समझो। उसका सबसे पहला भेद हुआ विपर्यायात्मक निश्चयात्मक तत्व बुद्धि।
मतलब मैंने तत्व को निश्चय के रूप में मान लिया है कि ये आत्मा और शरीर एक ही है, वो अलग अलग नहीं है। ये हम पहले समझ चुके हैं, बहुत इजी है ये। मगर इस चीज को कि मैं, ये मेरा शरीर ही मेरी आत्मा है, उसको मानना ही विपर्यायात्मक बुद्धि हुई। अब उसका दूसरा भेद जानेंगे। दूसरा भेद क्या होता है, पहले हम वस्तु स्थिति को समझिए। हमारी जो वस्तु स्थिति है, एक मिनट जरा, जीव अजीव आदि जो भी, मतलब आत्मा, पुद्गल जन्म लेता है, पुद्गल मरता भी है। ये सबसे पहला तत्व और लॉजिक का नियम हुआ कि शरीर अगर जो जन्म लेगा वो मरेगा ही। समझ रहे हो ना, जिसने जन्म लिया है उसको मरना ही मरना है। तो जन्म लेने वाला और मरने वाला जो भी है वो अधिगमात्मक बुद्धि हुई। अगर मेरा शरीर जन्म लेगा तो उसको मरना ही मरना है, अधिगम बुद्धि मानेंगे। फिर से मैं समझाती हूँ, शब्द मुश्किल है लेकिन समझना बहुत आसान है। जो चीज हम अब तक पढ़ गए ना, वही चीज है। उसके लिए मैं एक आपको अभी एग्जाम्पल देना चाहूंगी। आपको ये पता होगा कि जो भी पुराणों में या पुराने समय में आपको तप करने वाले, जैसे रावण जैसे दूसरे बहुत सारे ऐसे व्यक्ति जिन्होंने तप करके भगवान से अमरत्व मांगा है, जो भी तप करते हैं, तप में सामने देव उनको प्रसन्न होते हैं और वो अमरत्व मांगते हैं। यही पे ही हमको समझना है कि अगर आपने अमरत्व मांग लिया ना, तो आपको सबसे पहले इस चीज को समझना चाहिए कि अगर मैं ये शरीर के अंदर हूँ, शरीर का जन्म हुआ है, तो यही शरीर हमेशा के लिए कभी भी टिके नहीं रह सकता। ये एक लॉजिक बात है, ये बुद्धि की बात है। जिस चीज को है उसको, उसका अंत होगा ही होगा। अगर कोई चीज उत्पन्न हुई है तो उसका अंत होगा ही होगा। अगर आपने घर बनाया है तो 200-500 साल बाद उसको गिरना ही गिरना है। ये तो बहुत सिंपल बात। एक शरीर, एक बच्चे ने जन्म लिया है तो वो बड़ा भी होगा और बड़े होने के बाद उसकी मृत्यु भी होगी ही होगी। लेकिन ये नहीं मानते हुए जो जो जीव ये सोचते हैं कि मुझे अमरत्व मिलना चाहिए, मैं अमर होना चाहता हूँ, और तप करते हैं। ये बहुत सारे उदाहरण आपको मिलेंगे पहले में कि मुझे कभी भी, मैं मरना नहीं चाहता। और ये सोच के भगवान की पूजा करके, भगवान को प्रसन्न करके, प्रसन्न करने के बाद अगर कोई ये वचन मांगता है कि मुझे चाहिए, है ना, ऐसे तो बहुत उदाहरण हो चुके हैं। अमरत्व मांगने वाले को जब भी, ये हिंदू धर्म में तो खास जो 10 अवतार है, आपको ये पता होगा, हिरण्यकश्यप ने भी ये अमरत्व के लिए ही तप किया था। रावण ने भी अमरत्व के लिए तप किया था। अश्वत्थामा ने भी अश्वत्थामा, हाँ, अश्वत्थामा ने भी अमरत्व के लिए तप किया था। आप सबको ये समझना चाहिए, उन सबको ये समझना चाहिए, क्योंकि ये तत्व बुद्धि है कि जो तत्व, ये पुद्गल है ना, ये भी एक द्रव्य है, तत्व है। जो शरीर उत्पन्न हुआ है उसको खत्म होना ही होना है। और अगर आप ये बुद्धि से सोच रहे हो तो इसे अधिगमात्मक बुद्धि कही जाएगी। और ये अधिगमात्मक बुद्धि ही हमारे लिए, अधिगमात्मक बुद्धि ही हमारे अपनी सांस्कृतिक भाषा में सम्यक दर्शन कही जाती है। तो ये सम्यक दर्शन जो होता है, ये जो अधिगमात्मक बुद्धि है, उसी अधिगमात्मक बुद्धि को ही हम सम्यक दर्शन कहेंगे। अगर मान लो कि आपने इस अधिगमात्मक बुद्धि को अलग रूप से देखा, अलग रूप से मतलब इसको हमने ये जाना
अधिगमात्मक बुद्धि को अगर हमने अलग रूप से लिया, मतलब हमने ये सोच लिया कि मेरा शरीर, मुझे तो अमृतत्व चाहिए ही चाहिए, चाहे वो कुछ भी हो जाए, क्योंकि आपने अपने शरीर को ही आत्मा मान लिया। अगर शरीर को आत्मा मान लिया है और आपने ये जाना आत्मा अमर है, तो मेरा शरीर भी अमर ही है। सिंपल लॉजिक हुआ है, और ये गलत बात है। जो व्यक्ति ने अमरत्व के लिए तप किया या जो कुछ भी ध्यान साधना की, तो उन्होंने अपने शरीर को ही आत्मा मान लिया है, क्योंकि आत्मा तो कभी मरती नहीं। उन्होंने इतना जाना कि आत्मा मरती नहीं, मतलब उन्होंने आधा ज्ञान ले लिया कि आत्मा अमर है, आत्मा मरती नहीं, आत्मा जन्म लेती मरती है, पर ये नहीं जाना कि जो शरीर ने जन्म लिया है उसको तो मरना ही मरना है। ये अधिगमात्मक बुद्धि, उसको सम्यक दर्शन कहेंगे, और उससे विपरीत कि मुझे शरीर मिला है, मेरी आत्मा अलग नहीं है, मतलब मैं अमर हो सकता हूँ, मैं ही आत्मा हूँ, तो मेरा शरीर जरूर अमर होगा। ये सोच के जो ध्यान साधना जिन जिन लोगों ने की, वो सब, और जो ये मान लेते हैं कि यही मेरा शरीर है, वो ही आत्मा है, वो दो अलग है ही नहीं, ये गलत बात है। कोई मुझे बता दे, कोई मुझे उसका प्रूफ दे। ऐसे शब्दों से अगर आपने इस चीज को महत्व दे दिया, तो ये अनधिगात्मक निश्चयात्मक बुद्धि हुई। इस चीज को हम अनधिगात्मक निश्चयात्मक बुद्धि मानेंगे, और ऐसी निश्चयात्मक बुद्धि मतलब इस चीज को मान लेना ही मिथ्यात्व है। ये दो पारिभाषिक शब्द है, लेकिन हमने ये पहले सीख लिया था, इसलिए आपको समझना इजी हो जाएगा। शब्दों को बताना मेरे लिए जरूरी है, इसीलिए मैं आपको अपने पारिभाषिक जो भी प्राकृत संस्कृत शब्द है उसको भी हम सुनेंगे या जानेंगे। ठीक है, तो हमारे लिए सबसे बड़ी बात एक ही है कि हम इस गलत तत्व के लॉजिक में ना जाएं। आत्मा अलग है, और अलग होकर वो अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख रही है, उसका मोक्ष हो सकता है। शरीर अलग है, शरीर नाशवान है, शरीर का मोक्ष कभी नहीं होता, शरीर जन्म लेता है और मरता है। ठीक है, तो ये सच बात है, और सच को सत्य के रूप में ही हम जानेंगे। अब ये जो दो भेद हमने जान लिया, क्या ऊपर फोकस करना है। अभी हम मिथ्यात्व शब्द के ऊपर फोकस करें कि ये मिथ्यात्व शब्द है क्या। अभी हमको ये जानना है कि ये मिथ्यात्व किसको मानना चाहिए, या ऐसे कौन से परिबल है जो सत्य होते होते हम मिथ्यात्व की ओर कब लुढ़क गए। देखो, एक बात तो सही है कि हम लोगों को किसी को भी मुक्ति नहीं मिली। जो संसार में अभी घूम रहे हैं उनमें से किसी को भी मुक्ति नहीं मिली है। मतलब हमारे अंदर किसी ना किसी रूप में मिथ्यात्व जरूर भरा हुआ है। हम कभी सम्यक दर्शन में चले जाते होंगे, तो कभी वापस मिथ्यात्व में लुढ़क के आ जाते होंगे। जिन्होंने ये जाना है ना कि हम अपने आप को मैं बना देते, हम अपने आप को मैं बना देते। मैं का मतलब मैं ही हूँ, मुख्य करने वाला ही मैं हूँ। अगर मेरी बुद्धि नहीं चलती तो ये काम होता ही नहीं। अगर मैं नहीं होती तो ये व्यक्ति का ये सारा काम जो आज हुआ है ये सब अटक जाता। मेरी हाजिरी की वजह से ही ये काम हुआ है, ऐसा सोचना। फिर दूसरा कारण है, आज हम पांचों को एक साथ समझ लेंगे, क्योंकि पांचों को एक साथ समझना, उसके बाद एक एक को खोलना बहुत अच्छा हो जाएगा। दूसरा है अनभिग्रहिक। अनभिग्रहिक का मतलब है कि ये मैंने किया, ये ऐसा नहीं सोच रहा, लेकिन मेरे बगैर ये काम हो ही नहीं सकता। अगर मैं नहीं होती तो ये काम कोई नहीं कर पाता। पहले तो ये काम मैंने किया, दूसरा मेरे बगैर ये इम्पॉसिबल, ये कोई नहीं कर सकता। उसके बाद है अभिनिवेशिक,
मतलब कि अगर मैंने ये पथ लिया है, मुझे सम्यक दर्शन है या नहीं? मैं मिथ्यात्वी हूँ या सम्यक दर्शनी हूँ? मेरा वेश मेरा वेश मैंने जो शरीर धारण किया है, वो शरीर धारण करने के बावजूद जो धर्म धारण किया, मैंने जो भगवान की भक्ति शुरू की है, आप समझ रहे हैं ना बात? मैंने जो धर्म पालन शुरू किया, वो धर्म, मेरे ये धर्म पालन से ही मुझे मुक्ति मिलेगी, और मैं जो कर रही हूँ वो बहुत बड़ा धर्म है, वो सबसे बड़ा धर्म है। इस चीज को मान लेना। मतलब क्या हुआ? आप अगर गलत धर्म, पहले भी एक चीज बताई है मैंने, धर्म से मोक्ष नहीं, कर्म खत्म होने से मोक्ष है, मुक्ति है। जितना ज्यादा धर्म करोगे उतना ज्यादा पुण्य मिलेगा। पुण्य मिलेगा तो भोगने के लिए अगला जन्म मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन कर्म करोगे, कर्म को खत्म करोगे, कर्म भी नया नहीं करना है, जो सामने उपस्थित हो उसको खत्म करने की बुद्धि रखोगे और नया कर्म नहीं बांधने की बुद्धि रखोगे, तो ही मोक्ष निश्चित है। इस चीज को ठीक से नहीं समझ पाना ही मिथ्यात्व। चाहे आप सही रास्ते पे हो, चाहे सही समझ आ गई हो, चाहे हर चीज ठीक से जा रही हो, लेकिन फिर भी इस चीज पे आप अगर अटक गए कि जो मैं कर रही हूं वही सही है, उससे आप पुण्य बांध रहे हो, कर्म घटा नहीं रहे हो, तो ये भी एक तरह का मिथ्यात्व है। क्योंकि कर्म क्षय होने के कारण को तो आपने जाना ही नहीं है। उसके बाद है सांशयिक। संशय का मतलब बहुत बड़ा है। सांशयिक का मतलब ये हो गया कि जो मैं कर रही हूं क्या वो सही है, सम्यक दर्शन जैसा कुछ है, उसके ऊपर शंका करना कि ऐसा कह तो दिया भगवान ने कि भाई आत्मा का मोक्ष हो सकता है, लेकिन पता नहीं, हमने देखा थोड़ी ना है। क्या मेरी ये सारी क्रिया मुझे मोक्ष दिलाएगी? मैं ये कार्य, ये कर्म खपाने का, मेरा ये कर्म खपाने का कर्म हो तो रहा है, लेकिन मुझे इससे भी शंका है। मुझे ये नहीं मालूम कि ये कार्य मेरा मोक्ष के लायक है या नहीं। आप कर सब रहे हो, लेकिन उसके ऊपर शंका कर रहे हो। मोक्ष है कि नहीं वो भी शंका है, मुक्ति होगी कि नहीं वो भी शंका है, सम्यक दर्शन है ही नहीं उसके ऊपर भी शंका है। अगर ये शंका है तो फिर कहां से आपको सम्यक दर्शन प्राप्त होगा? सम्यक दर्शन का मतलब ही हुआ कि जो चीज के ऊपर आपने आंख बंद कर श्रद्धा कर ली तो ही सम्यक दर्शन है। बिना श्रद्धा तो सम्यक दर्शन है ही नहीं। आप कर सही रहे हो लेकिन वो भी शंका के साथ, तो नेचुरली सम्यक दर्शन तो उसको मानोगे ही नहीं। अगर ये बंद हो जाए आईडी, आज मेरा आईडी है, बंद हो जाए तो वापस आ जाना, क्योंकि ये आज हो सकता है कि बंद हो जाए। ठीक है, 50 मिनट होते ही ये बंद हो जाएगा, आप सब वापस आ जाना। अभी हम पांचवा और अंतिम मिथ्यात्व के बारे में जानेंगे, उसको अनाभोग कहा गया है। अब अनाभोग में क्या है पता है आपको? सम्यक दर्शन भी आ गया है, परमात्मा की बातें आपको सही लग रही है, लेकिन 100 बात में से एक बात में भी आपको शंका है। सिर्फ एक बात पे शंका है कि भगवान ने ये सारा कहा तो है, लेकिन एक चीज पे मुझे अभी भी भरोसा नहीं आ रहा। 99% आप मान रहे हो, 1%, एक ही बात, 99 बात मान रहे हो, लेकिन एक बात आप बिल्कुल शंका के साथ जा रहे हो।
इसका मतलब ये हो गया कि सारा किया कराया धूल में मिल गया। समझ रहे हो ना? सारी चीज आपने ठीक से की, लेकिन जैसे हम खाना बना रहे हैं, सारी चीज जो सब सब्जी में जो डालना है, खिचड़ी बना रहे हो, जो चीज डालना है, जो करना है, सब रख दिया, लेकिन गैस ऑन ही नहीं किया। एक बड़ी चीज, एक ही चीज आपके सारे किए कराए पे पानी फेर देगी। ध्यान कर रहे हो, ज्ञान ले रहे हो, हर चीज के ऊपर आप सोच सोच के विश्वास कर रहे हो, ज्ञान भी ले रहे हो, श्रद्धा भी रख रहे हो, लेकिन एक ही बात के ऊपर आपको शंका है कि मुझे सारी बातें तो सही लग रही है, लेकिन ये एक बात पे विश्वास नहीं आ रहा है। तो 99% श्रद्धा होने के बावजूद भी एक बात पे भरोसा नहीं है ना, तो आपको आपका सम्यक दर्शन चला जाएगा। और जब तक वो एक बात, हाँ ये अच्छी बात है कि एक बात को वापस आने में ज्यादा समय नहीं लगता, लेकिन वो एक बात भी आपको मोक्ष जाने के लिए रोक सकती है। संपूर्ण श्रद्धा नहीं आएगी। अगर किसी व्यक्ति के ऊपर हम संपूर्ण हम श्रद्धा रख रहे हैं, तो हमें पूरा सरेंडर होना पड़ेगा, बिल्कुल सरेंडर होना पड़ेगा, उनके ऊपर पूरा भरोसा रखना पड़ेगा। और ये पूरा भरोसा ही हमें सम्यक दर्शन तक पहुंचा सकता है। अगर ये पूरा भरोसा नहीं किया ना, तो सम्यक दर्शन आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो सम्यक दर्शन के लिए क्या क्या चीज चाहिए, क्या क्या चीज जरूरी है, अगर ये सारी जरूरी चीजें नहीं है, तभी हमारे अंदर मिथ्यात्व प्रवेश कर लेगा। यदि हमने सम्यक दर्शन की सारी चीजें समझ के रख ली, तो मिथ्यात्व अपने आप चला जाएगा। लेकिन जानना तो यही पड़ेगा कि सम्यक दर्शन को टिकाने के लिए कौन सी चीजों से हमें दूर जाना पड़ेगा। इससे आपको एक ही चीज ध्यान में रखनी है कि यदि मुझे मेरे अंदर सम्यक दर्शन रूप श्रद्धा को टिकाना है, तो मुझे कौन कौन सी चीजों से बचना पड़ेगा। जो 5 बड़े कारण हमारी श्रद्धा को हिला सकता है, हमें उसी 5 कारण के ऊपर फोकस करना है। अगले हमारे क्लास में हम इसी 5 कारणों के ऊपर ही एक के बाद एक के बाद एक के बाद जाएंगे, ताकि हमारे अंदर ये 5 कारण जितना हो सके हमें हमारे दिमाग में जब भी कोई चीज बने, तभी हमें अगर कोई चीज पे शंका आए कि क्या ये सच होगा या ये गलत होगा, तब हमें ये 5 कारणों का हमारे अंदर उसका आरोपण तो नहीं हुआ है ना, हम ये 5 कारणों में से कि एक कारण के अंदर तो नहीं घुस गए ना, इस चीज को हमें बहुत ध्यान से सोचना पड़ेगा। अगर इन 5 कारणों में से कोई कारण के तहत अगर हम कुछ सोच रहे हैं, तो हमें तुरंत ऑन द स्पॉट उस कारण को हमारे अंदर से निकालना पड़ेगा। और उसके लिए मिथ्यात्व के जो मुख्य 5 कारण है, उसको जानना बहुत बहुत जरूरी है। क्योंकि कोई भी घटना में ये 5 में से एक भी कारण हमारे उस घटना के कारण हमारे दिमाग के अंदर घर नहीं करना चाहिए। उसको हम अपनी भाषा में समझेंगे, हमें ये समझ में नहीं आएगा। ये जो 5 कारण के जो 5 भाषाएं, वो मैं आपको वापस फिर से कह रही हूँ। अभिग्रहिक मिथ्यात्व, अनभिग्रहिक मिथ्यात्व, अभिनिवेशिक मिथ्यात्व, सांशयिक मिथ्यात्व और अनाभोग मिथ्यात्व। ये 5 शब्दों से हमें समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये सांकेतिक भाषा है। इससे हम अपने रोज की भाषा में जाएंगे, ये पांचों शब्द को हमारी रोज की लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करें, और ये सोचेंगे कि ये पांचों शब्द को हम अपने रोज के व्यवहार में ये कहाँ कहाँ पे आके हमें मिलता है। ठीक है, तो आज हमने मुख्य 5 मिथ्यात्व के भेद जाने, और उसको कैसे अपनी जिंदगी से निकालना है उसका रास्ता भी हम ढूंढेंगे।
उसका रास्ता ही ढूंढना बहुत जरूरी। ये 5 कारणों को हम कैसे हटा पाएंगे, किस कारण से हटा पाएंगे, उसके लिए हमें पूरा अपने व्यवहार पे फोकस करना पड़ेगा। मेरा कौन सा व्यवहार, मेरी कौन सी बुद्धि, मेरा कौन सा व्यवहार, मेरा कौन सा निर्णय पूरी तरह से मिथ्यात्व पे गया है। मेरे कौन से विचार ने मुझे श्रद्धा से हटा दिया है। क्योंकि है ना, बात बात में एक बात आ जाती है, अरे मैंने किया, बस मैं आ जाता है। जब भी कोई काम होता है ना, तब हम ये भूल जाते हैं कि भाई मैं तो सिर्फ निमित्त हूँ, ये मेरे लिए, मैंने नहीं किया है, ये मैंने नहीं किया है। जो करने वाला है, ये सारे संजोग ऐसे खड़े हुए हैं मेरे आसपास, ऐसे संजोग खड़े हुए थे जिसको मैंने मेरा कर्म समझ के पूरा किया है। हम ये चीज को भूल जाते हैं। मैंने किया, मैं करने वाली हूँ, मैंने ये सोच के सारा नया कर्म चढ़ा दिया। हम नया कर्म चढ़ाते ही ऐसे हैं, ये मैंने किया, मेरे बगैर ये होता नहीं, मेरे के अंदर ही ऐसी बुद्धि आई। सामने वाला बिल्कुल डम है, उसको कुछ समझ में नहीं आता है। अगर मैं इसको डांटूंगी नहीं, इसको बोलूंगी नहीं, तो ये कुछ नहीं करेगा। और डांट के, बोल के, डपट के हम पूरा संबंध तक बिगाड़ देते हैं। सामने वाली व्यक्ति हमारे लिए गलत विचार और गलत गुस्सा लेकर चली जाएगी, तो नया कर्म बन गया, नया संसार बढ़ गया। मेरा घर, मेरा बिजनेस, मेरे बच्चे, मेरा व्यापार, यही तो मिथ्यात्व है। क्योंकि ये सब तो इस जन्म के शरीर का है। ये जो मेरा घर, मेरा व्यापार, मेरे बच्चे, मेरे रुपए पैसे, ये सारा इस जन्म का संबंध है, इस शरीर का संबंध है। और यही कारण है कि ये जैसे ही ये जन्म खत्म होगा ना, आपके शरीर से आपकी आत्मा निकल जाएगी ना, आप इनमें से कुछ भी चीज साथ लेके नहीं जाते हो। यही तो सबसे बड़ा कारण है। इस चीज को समझना, इससे ज्यादा बढ़िया प्रूफ तो आपको कुछ नहीं चाहिए। ये सारी चीज हम छोड़ के जा रहे हैं, मतलब ये हमारा है ही नहीं। 1 रुपया हम साथ में लेके नहीं जाते, पता है। ये अंबानी, टाटा, बिरला, जितने भी होंगे बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो टॉप 10 में आते हैं, लेकिन 1 रुपया अपने साथ लेके नहीं जाएंगे। यही तो सबसे बड़ा सम्यक दर्शन है कि ये सारा उनके शरीर का किया हुआ है, उनके कर्म ने किया हुआ है। उनको कर्म ही ऐसा मिला, उनको शक्ति ही ऐसी मिली, और उस शक्ति और उस कर्म के कारण उन्होंने ये पूरा जमाया है। तो जो भी, अगर उन्होंने ये सोच लिया कि ये मैंने किया, ये मैं, तो उन्होंने नए कर्म बांध लिए। अगर नए कर्म बांध लिए, नए कर्म बांध लिए, तो वो कर्म को ही अपने साथ लेके जाएंगे। जिस प्रकार से वो अपने कर्मों को साथ लेकर गए, अब उस हिसाब से वो अगले जन्म में वापस उसको भोगने के लिए फिर से आएंगे। उन्होंने ये नए कर्म बांधे, नया पुण्य बांधा, तो उसको भोगने के लिए उनको नया जन्म मिलेगा ही मिलेगा। तो निश्चयात्मक तत्व बुद्धि तो हुई ही नहीं ना। ये तो वापस संसार में फंसने की बात हो गई। यही तो मिथ्यात्व है। अगर आप ये चाहते हो कि मुझे इन सब से बाहर आना है, तो आपको सबसे पहले तत्व बुद्धि को जानना पड़ेगा। सच बुद्धि क्या है, सच तत्व क्या है, सत्य सत्य क्या है। सत्य यही है कि ये सारा मैंने किया है, मेरे कर्मों के हिसाब से मैंने किया। जैसे ही ये मेरे सारे कर्म खत्म हो जाएंगे, जैसे ही मेरा मोक्ष मार्ग में जाना निश्चित हो ही जाएगा, जैसे मेरे ये कर्म खत्म हो जाएंगे, मेरी आत्मा पे कोई कर्म नहीं रहा, उसकी मुक्ति निश्चित है। कहीं से भी मेरे लिए फंसना संभव ही नहीं होगा बाद में। तो अगर आपने ये जाना कि ये सारा शरीर का किया हुआ है, ये मेरे मेरे कर्म ने किया है, मैंने ये कर्म को खत्म कर दिया, बस
आपने ये जान लिया कि ये सारा कर्म की व्यवस्था थी, मैं निमित्त बनी हूँ, जो सामने जो आया है वो सारा अपने आप आगे आगे चलने वाला है। मेरा जो पदार्पण था मैंने कर लिया, अब इसमें से कोई कर्म मेरे ऊपर नहीं चढ़ने वाला, क्योंकि ये मैंने किया ही नहीं तो मेरे पे कर्म नहीं चढ़ेगा। बस ये बुद्धि रख ली ना, ये बुद्धि रख ली ना, तो कोई भी ये टाटा अंबानी बिरला अपने साथ ये रुपए पैसे भी लेकर नहीं जाएगा, साथ में उससे जो पुण्य मिला या जो कर्म बांधा वो कर्म भी उसी क्षण उसके ऊपर से निकल जाएगा। हमें ऐसे ही जो भी कर्म करते हैं ना, यही सोच के करना है कि सिर्फ निमित्त हूं मैं, जो ये कर्म हुआ, अब ये कर्म मैंने नहीं किया है ना तो मेरे साथ तो आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये मेरा किया हुआ है ही नहीं। इसके साथ जो जुड़े हैं उन लोगों ने ही मुझे ये प्रोत्साहित किया, और प्रोत्साहित होने से सब साथ में मिलके ये कर्म हुआ है। अगर मेरे आसपास रही सभी व्यक्तियों के प्रोत्साहन से ये कार्य हुआ, तो मैंने तो सिर्फ किया निमित्त बन के, प्रोत्साहन तो किसी और का था, मार्गदर्शन किसी और का था। काम में भी बहुत लोग जुड़े हुए, तो मैंने अकेले नहीं किया है ऐसा हम कैसे कह सकते हैं। बस मैंने ये कर्म खत्म किया है, अब इसकी जिम्मेदारी मुझे मेरे ऊपर नहीं लेनी है, इसका फल भी मुझे नहीं चाहिए। बस इतना सोच लो आप, इतना सिर्फ। ठीक है, अब सभी मिथ्यात्व के सभी प्रकारों को हम अलग से उदाहरण के साथ अपने आने वाले क्लास में समझेंगे, क्योंकि हमें अपने हर एक कर्तव्य पर अलर्ट रहना पड़ेगा कि ये कर्म मेरे ऊपर लगने नहीं चाहिए। चलो अभी ध्यान का सेशन शुरू करेंगे, प्राणायाम करेंगे। ठीक है, प्राणायाम का वक्त हुआ है, प्राणायाम करेंगे।
शांत हो जाइए, बिल्कुल शांत, आंखें बंद। आपकी दृष्टि दो भ्रमर के बीच में। ऑरा चेक कीजिए, दो हाथ नजदीक। ऑरा को आपको रोज फील करना ही करना है।
ये जो आप हाथ में फील कर रहे हो ना, ऑरा, उसकी गति, ये सिर्फ जीवित व्यक्ति के हाथ में ही मिलेगी। किसी भी मुर्दे के हाथ से इस प्रकार से वाइब्रेशन बाहर नहीं आते हैं। यही तो सबसे बड़ा आत्म तत्व को पहचानने का तरीका है। हमारे शरीर के अंदर अगर इतनी ज्यादा मात्रा में वाइब्रेशन बाहर निकल रही है, तो आत्मा तत्व का वाइब्रेशन कैसा, यही तो है, कैसा तीव्र होगा, सोच लो आप। ये जो वाइब्रेशन है वो आत्मा के आसपास का जीवित प्रमाण है। आप, हमारी आत्मा उसके आसपास इस प्रकार का वातावरण छोड़ती है, जीवंत है। आत्म तत्व हमेशा जीवित रहता है, इसका ही ये प्रमाण है। आत्मा कभी मरती नहीं है। अगर जिंदा है तो उसके वाइब्रेशन को कैसे फील करेंगे? यही है जीवित आत्मा का वाइब्रेशन, जो ऐसे मृत जैसे शरीर के अंदर से बाहर निकलता हम अनुभव कर रहे हैं। इसीलिए हमें अपने आत्मा के स्पंदनों को रोज फील करना चाहिए। इसी प्रकार उसकी किरणें हैं जो गर्माहट देती है एक हथेली से दूसरी हथेली में। आत्मा से स्पर्श इसी प्रकार से होता है। शांत हो जाइए, अभी शांत हो जाइए, बिल्कुल शांत। भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। आंखें बंद, कान बंद, नाक, सांस लेने के बाद नाक भी बंद। शांत हो जाइए, बिल्कुल शांत। ओम के वातावरण में बहुत शांति मिलती है। अनुलोम विलोम करेंगे। सांस भरो,
एक्सरसाइज करेंगे। दो हाथ घिसिए, आंखों पे लगाइए। हरिओम। હરિઓમ જય જિનેન્દ્ર. હરિઓમ જય જિનેન્દ્ર. આજે ડિસ્ટર્બ થયું કે અવાજ આવતો તો? અવાજ આવતો તો, તમારું પિક્ચર જરા બી નહોતું, વચ્ચે વચ્ચે કટ થઈ જતું હતું. હા કઈ વાંધો નહીં, પણ અવાજ તો આવ્યો છે ને, ટોપિક તો સમજાયો છે ને? હા આવ્યો છે, હા બસ આવ્યો પછી છે, રેકોર્ડિંગ માં આવી જશે. આ રેકોર્ડિંગમાં બધું જ આવશે, એટલે મેં એ રીતે જ કર્યું કે રેકોર્ડિંગ પાછું ફરીથી એ લાઈન રિપીટ પણ કરી કે રેકોર્ડિંગ તમને બરાબર વ્યવસ્થિત સંભળાય. બરાબર. હા બોલો બોલો. હા હા હા. હા હમણાં ખબર નથી પડતી, ઘણા બધાને છે ને આનું ઇન્વિટેશન મળતું જ નથી. પછી કમ્પ્લેન આવે છે કે તમારો મેસેજ નથી આવ્યો, મેસેજ નથી પહોંચતો. હવે સમજ નથી પડતી નેટનો શું પ્રોબ્લેમ થયો છે. બરાબર. અચ્છા. હા પણ કઈ વાંધો નહીં, એ લોકો રેકોર્ડિંગ જોઈ લે છે એટલે બહુ ચિંતા નથી. એ લોકો બધા જ રેકોર્ડિંગ જોઈ લે છે પાછળથી. આપણા જે પણ લગભગ રેગ્યુલર જે છે ને બધા, હેલો, આ જે પણ રેગ્યુલર છે ને એમાંથી અડધા ઉપર પાછળથી રેકોર્ડિંગ જોઈ લે છે, એટલે બહુ ફિકર કરવાની જરૂર નથી. હા હા હા. અને કઈ પ્રશ્ન હોય તો બોલો. હવે આપણું જ આઈડી છે, આરામથી વાત થશે, પ્રશ્ન ચર્ચા થશે. આઈડી આપણું છે. હા કોઈને કઈ પ્રશ્ન હોય તો પછી કેજો. બરાબર. મને તો નથી, આપણા ગ્રુપમાં કોઈને હોય તો. હા કઈ વાંધો નહીં, તો આવશે, કઈ વાંધો નહીં. કોઈને પ્રશ્ન હશે તો પછી જણાવશે. હેલો, અવાજ આવે છે? હેલો, હા બોલ. હા બોલ. હેલો, હા બોલ. હેલો હેલો. મને સંભળાય છે, બોલ. ના મેં એમ ચેક કરવા માટે બોલી હતી. હા 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 ઓકે, નો પ્રોબ્લેમ. ચલો, જય હા જિનેન્દ્ર. ચલો, જય થેન્ક યુ. જિનેન્દ્ર. જય જિનેન્દ્ર.